हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का बीपीएससी एडीओ के लिए वॉल्यूम 2 यानी पेपर 2 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट को बारी बारी से करके देखेंगे। तो बीपीएससी एडीओ का पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 1 को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित होता है, जो कि यह कथन गलत है। प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो कि यह कथन सही है, क्योंकि 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा टेक्टोनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? तो बनने वाली भू आकृति ऑक्सबो झील होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में जनजातियों का नाम दिया गया है और सूची 2 में जगह का नाम है। तो जनजातियों को उसके स्थान से मिलान करना है। तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश का है और डोगरिया कोथ जनजाति ओडिशा का है और टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़िया का है और चेंचू जनजाति केरल का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, जो कि यह कथन सही है, क्योंकि चिली विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है। दूसरा है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, जो कि यह भी कथन सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चूंकि ऑप्शन में एशिया महाद्वीप नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर अफ्रीका महादेश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और विश्व की सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे हैं, जो कि यह कथन गलत है। तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। तो यह कथन सही है, क्योंकि तापी नदी सतपुड़ा पर्वतमाला से दक्षिण में बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें गलत कथन बताना है। तो इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, जो कि यह कथन सही है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोकण तट पर वर्षा कराती है, यह भी सही है। बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है, जो कि यह कथन गलत है। तो गलत कथन पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए। घटना का उसके कारण से मिलान करना है। तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है और ऋतुएं पृथ्वी की परिक्रमण और झुकाव के कारण बदलती है और विषुव सूर्य के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं? तो शीतोष्ण चक्रवात गर्म वाताग्र और ठंडे वाताग्र दोनों से संबंधित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? तो इनमें से कोई भी आकृति का निर्माण नहीं करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उचित उत्तर दीजिए। तो सूची 1 गति के प्रकार को सूची 2 वस्तुओं की गति से मिलान करना है। तो वृत्तीय गति पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति है। घूर्णन गति लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना है और आवर्ती गति घड़ी के लोलक की गति आवर्ती गति है और सरल रेखीय गति नदी के प्रवाह की गति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। तो यह कथन सही है, क्योंकि जब हम लोग कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुएं से पानी से बाल्टी बाहर निकलते ही भारी हो जाती है। ऐसा आर्किमिडीज के उत्प्लवन सिद्धांत के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो अंतर ध्वनि गुणता के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? तो ट्रांसफार्मर में क्रोड का नर्म लोहे का बना होने के कारण ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। ओमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, जो कि यह सही है। क्रायोमीटर क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता को मापता है, जो कि यह गलत है, क्योंकि क्रायोमीटर अत्यंत निम्न तापमान को मापता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा लोहे के आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, जिस कारण ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता यानी मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे कम कैल्शियम। तो सबसे कम कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन और कार्बन, और सबसे अधिक मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? तो HCl गैस बनाने में कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? तो अग्निरोधक मेलामाइन बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें गलत कथन बताना है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, जो कि यह कथन बिल्कुल ही सही है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, तो यह भी कथन सही है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, तो यह भी कथन सही है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिकों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि यह कथन गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है बल्कि न्यूट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसलिए हम लोगों से यह गलत कथन पूछा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। HOOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो ब्लड ग्रुप O का फैक्टर नेगेटिव सुरक्षित होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊंचे पौधों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? तो वे वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संजन और आसंजन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आवृत बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से
कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? तो बीजांडकाय नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, उसका चयन कूट की सहायता से करें। तो एक तरफ विटामिन दिया है और दूसरी तरफ विकार। तो विटामिन ए से दृष्टिहीनता होती है, जो कि अभी सही है। विटामिन बी1 इससे बेरी बेरी होता है, यह भी सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि यह भी सही है। और लौह की कमी से अरक्तता होती है, जो कि यह भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऐसे क्षेत्र को केंद्रक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है। तो यह कथन गलत है। तो हमसे गलत कथन पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? तो पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो चावल की खेती का साक्ष्य रंगपुर हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निलंबकाचार्य को समुचित रूप में दिया जाता है? तो द्वैत का। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोठी, अरमाइक और ग्रीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? तो यह बलबन ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जौनपुर से किस मुसलमान बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रणजीत सिंह की राजनयिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? तो रणजीत सिंह का धार्मिक राजधानी अमृतसर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो यह राजा राम मोहन राय ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ईसाई मशीनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महिला शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 1819 ईस्वी में तरुण स्त्री सभा का गठन किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो कि यह कथन सही है। अगला है सन 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी, यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुधु भगत थे। खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धो और कान्हो थे और चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो यह
23वां वार्षिक अधिवेशन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो एक गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? तो उज्जैन राज शासन नहीं करता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो आधिकारिक वार्ताकार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका विद्रोह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली ने किए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों के आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? तो आधुनिक पद्धति से दूतावास टीपू सुल्तान ने स्थापित किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति वर्ग से नहीं चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के लिए प्रावधान किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यह कथन गलत है। संसद बने बिना कोई व्यक्ति 6 माह से अधिक महीने तक मंत्री पद पर नहीं रह सकता है, जो कि यह कथन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सांसद बने बिना 6 महीना से अधिक मंत्री पद पर नहीं रह सकता है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं, जो कि यह भी कथन गलत है। राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी हैं, जो कि यह भी कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 2। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? तो वर्तमान में भारत सरकार में कुल 8 कैबिनेट समितियां हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और सप्ताह होती है? तो भारत में किसी भी अध्यादेश की अधिकतम सीमा 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव के प्रावधान अनुच्छेद 66 में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर है? तो साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य और तीसरा है बम्पर स्टॉक रख रखाव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो MBS राघव समिति ने दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए NSO संगठन सर्वेक्षण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006-07 के लिए बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो अंग्रेजों को मीर जाफर ने एकाधिकार प्रदान किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से भी जाना जाता है? तो पितृहंता, तो पितृहंता मतलब होता है कि अपने पुत्र द्वारा अपने पिता यानी राजा को मारकर उसके गद्दी पर बैठ जाना। तो पितृहंता राजवंश को हर्यक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार के प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड में कौन संबंधित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड से चंद्रशेखर आजाद संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक मुंगेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है? तो कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों में सही आरोही क्रम में है? तो सही आरोही क्रम में कैमूर, जमुई और फिर नवादा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है। निम्नलिखित में कौन राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो राज्य मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने हैं? तो बिहार के 2 राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद आगे चलकर राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मुश्ताक खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कि मार्च 2026 में बिहार के राज्यपाल के रूप में सैयद अता हसनैन ने शपथ ली है। सैयद अता हसनैन बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं।
जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने हैदराबाद में आयोजन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में घोषित करने के निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? तो बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, इसका भी ऐलान किया गया है। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, इसका भी ऐलान किया गया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूलर उत्पादन प्रोत्साहन नीति, तो इसका भी ऐलान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि आवंटन की गई है? तो रक्षा क्षेत्र में कुल 6.81 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला बीज जीन बैंक बिहार में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रोवेली ने किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? तो यह इंग्लैंड की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन आयोजनाओं और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणी शुरू की है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपया में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? तो नेपाल, भूटान और श्रीलंका को अनुमति प्रदान की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको क्या लगता है, रूस से तेल खरीदना भारत सरकार को बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्नलिखित में से किन यूरोपीय देशों के साथ यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किया है? तो भारत ने उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ EFTA किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनजाति केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य गुजरात बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनना है? तो पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लिखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसिद्ध गांधीवाद विचारक जीजी पारीख का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 को हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि अभी सही है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, ये भी सही है। ये श्रमिक आंदोलन के नेता थे, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्च 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।
तो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सम्राट चौधरी है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार का अगला सीएम कौन हो सकता है? क्या बीजेपी सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री का पद दे सकती है या नीतीश कुमार जेडीयू के किसी अन्य सदस्य को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लास जिले को प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? तो मरियम फातिमा बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार का पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो यह कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 ईस्वी को रखी गई थी, जो कि यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।